समझिए मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। हस्त मतलब क्या होता है? हाथ। हस्त मतलब क्या होता है? हाथ। समझिए, यदि धारावाही तार को, धारावाही तार मतलब क्या हुआ? यानी जिस तार से होकर धारा मेरा गुजरेगा, ठीक है। यदि किसी धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो, तो अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा व्यक्त करती है। कहने का मतलब समझिए, अगर मान के चलिए ये मेरा धारावाही तार है, ये क्या है? धारावाही तार है। मान के चलिए ये धारावाही तार है। इसको मैक्सवेल का वहां देखिए दक्षिण हस्त नियम है ना, दक्षिण मतलब दायां हस्त नियम। इसी को दक्षिण हस्त नियम को आपको दूसरे तरीके से पूछेगा कि मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम को लिखें, दायां हस्त के नियम को लिखें या दक्षिण हस्त के नियम को लिखें, तो आपको यही दायां हाथ समझना है। ये कह रहा है मैक्सवेल का नियम कहता है, ये दक्षिण हस्त नियम, कि ये मान चलिए धारावाही चालक तार है, इसको हम ऐसे अंगूठा में पकड़े। कैसे पकड़े? ऐसे पकड़े, देख रहा है? ऐसे, यानी मुट्ठी में पकड़े ना इसको, यानी मुट्ठी में जब पकड़े तो कहने का मतलब है कि ये अंगूठा देखिए तार की तरफ गया है मेरा, समझिएगा। देखिए ये अंगूठा तार की तरफ गया है ना। और उसके बाद इधर देखिए चारों तरफ मुट्ठी जो है, ये जो चारों उंगली है, ये कस के पकड़ लिया धारावाही चालक तार को। तो यही कह रहा है कि यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा, अगर इसमें हम करंट दे रहे हैं, इसमें अगर करंट दे रहे हैं, तो आप जैसे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, आप ऐसे भी जिधर से देखना है आपको देखिए, ठीक है। आप जैसे देखिए यहाँ रखे, तो आप देखिए ये अंगूठा इधर आ गया, तो मतलब धारा की दिशा किधर होगी? इधर होगी। धारा की दिशा अंगूठा की तरफ होगा। अब समझिए गौर से, देखिए ये अंगूठा है, ये मेरा धारा की दिशा को बता रहा है। ये अंगूठा क्या बता रहा है? दिशा की, धारा को, धारा की दिशा को, धारा की दिशा को देखिए ये बता रहा है, मतलब धारा की दिशा किधर है? आगे है। और ये जो चारों उंगली मेरा मोड़ा हुआ है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा है। ये क्या बता रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यहाँ देखिए, यहाँ मोड़ा हुआ है ना, ये इधर मतलब चुंबकीय क्षेत्र की रेखा है, और वो धारा की दिशा बता रही है। तो हमारा अंगूठा क्या दिखाएगा? धारा की दिशा। और चारों उंगली जो मुड़ा हुआ है, ये क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। फिर से समझिए, ये अंगूठा मेरा क्या दिखाएगा? धारा की दिशा। और ये जो मुड़ी हुई चार उंगलियां हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यानी कहने का मतलब यहाँ समझिए, चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा। अब देखिए, ये देखिए यहाँ फिगर में देखिए, ये उंगली उधर आगे मुड़ा हुआ है ना, तो मतलब कि ये कैसा जाएगा? ऐसा जाएगा, ऐसे ही ना मुड़ के जा रहा है, ऐसे मुड़ के ऐसे ऊपर जा रहा है ना। आप समझिए, अपना अंगूठा ऐसे मुट्ठी मोड़िए, ऐसे मुड़िए, सब मोड़ लिए। अब देखिए एक बार प्रैक्टिकल कीजिए, ये जो मेरा है चुंबकीय क्षेत्र में जो बल रेखा है, ये उसकी दिशा है। ये चार उंगली देखिए ऐसे जा रहा है ना टर्न, तो वो उसकी दिशा है। किसकी दिशा? चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न बल रेखाओं की दिशा। और ये जो अंगूठा मेरा आगे दिखा रहा है, ये किसकी दिशा है? विद्युत धारा की दिशा। धारावाही चालक तार में विद्युत धारा की दिशा है। तो यही नियम कहता है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़े, दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा, अंगूठा धारा की दिशा को संकेत करता हो, तो अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा व्यक्त करती है। देखिए यहाँ विद्युत धारा, अंगूठा देखिए यहाँ विद्युत धारा की दिशा व्यक्त कर रही है। और ये जो मेरा ये है, ये चार उंगलियां जो मुड़ा हुआ है, ये चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा व्यक्त करते हैं। यही है हमारा मैक्सवेल का नियम। समझ में आया? आइए अब दूसरा टॉपिक समझते हैं, परिनालिका। क्या पढ़ेंगे आप? परिनालिका। सोलिनॉइड, सोलिनॉइड इसको इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए सोलिनॉइड किसको कहेंगे? कि किसी अचालक पदार्थ के ऊपर चालक तार की कुंडली लपेट देने पर जो आकृति बनती है, उसे परिनालिका कहते हैं। ये परिनालिका कुछ नहीं है, समझिए क्या है। मान के चलिए कि ये मेरा अचालक पदार्थ है। अचालक पदार्थ मतलब इससे अगर करें प्रवाहित होगी विद्युत धारा? नहीं प्रवाहित होगी। अब समझिए, मान के चलिए कि ये मेरा एक अचालक पदार्थ है, ले लिए। ये गोल आकार का लेना है। कैसा लेना है? गोल आकार का लेना है। अब इस पे हम क्या किए? एक चालक तार
लपेट दिए। क्या लपेट दिए? चालक तार लपेट कर दिए। अब जैसे ही चालक तार लपेट दिए, ये जो मेरा आकृति बना, यही क्या कहलाएगा? मेरा सोलिनॉइड, परिनालिका। क्या कहलाएगा? परिनालिका। वो जो अंदर में हॉल है, इसी को क्या कहेंगे हम? परिनालिका। मान के चलिए कि हम ये मान के चलिए कि ये है ना, इसके ऊपर देखिए चालक तार ये लपेट दिए ना, तो ये मेरा क्या कहला गया? परिनालिका। क्या कहला गया? परिनालिका। इसी को हम लोग सोलिनॉइड बोलेंगे। समझ में आया? जैसे यहाँ देखिए फिगर में देखिए, कहता है किसी अचालक पदार्थ के ऊपर, ये मान चलिए अचालक पदार्थ है, ये जो बेलनाकार हम लिए हैं वस्तु, ये क्या है? मेरा अचालक पदार्थ है। इसके ऊपर अगर चालक तार की कुंडली, देखिए चालक तार की कुंडली लपेट दिए ना, चालक तार की कुंडली लपेट देने पर जो आकृति बनती है, आकृति जो बनी, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? परिनालिका कहेंगे। क्या कहेंगे? परिनालिका। समझ में आया? परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब हम लोग देखेंगे कि मान चलिए कोई परिनालिका है, सोलिनॉइड है। अब उसमें जो तार, चालक तार हम लपेट दिए, चालक तार हम लपेट दिए, अब उसमें हम लोग क्या दे रहे हैं? करंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? करंट दे रहे हैं। तो बताइए एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। एक चुंबकीय क्षेत्र वो परिनालिका के चारों तरफ क्या होगा? उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। नहीं तो वही देखेंगे क्या चुंबकीय क्षेत्र रियल में उत्पन्न होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो कैसे होता है, नहीं कैसे वर्क करता है। देखिए कहता है कि कांच या अन्य अचालक पदार्थ की नली के ऊपर, कांच या ये जो हम अंदर में खोखला पदार्थ लिए हैं, कांच या अन्य अचालक पदार्थ, यानी हम कोई भी अचालक पदार्थ हम ले सकते हैं, बशर्ते उसके अंदर से करंट प्रवाहित नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? तो कांच या अन्य अचालक पदार्थ की नली के ऊपर तार को एक ही दिशा में लपेटकर एक परिनालिका बना ली जाती है। देखिए तार को एक ही दिशा में लपेटकर एक परिनालिका बना लेते हैं ना, हाँ बना ली जाती है। परिनालिका के चालक तार की संबंध बैटरी और स्विच से कर दिया जाता है। देखिए चित्र के अनुसार परिनालिका का जो चालक तार की संबंध है वो हम देखिए यहाँ नीचे बैटरी और स्विच से कर दिए ना। ये मेरा बैटरी है, ये मेरा स्विच है, स्विच से कर दिए फिगर के अनुसार। ठीक है, स्विच को अब क्या करेंगे? ऑन करेंगे। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे अब क्या होगा? परिनालिका से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होगा। जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो धारा के प्रवाहित होते ही परिनालिका क्षण चुंबक के समान कार्य करने लगती है। यानी कि जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे और ये मेरा क्या होगा? बैटरी से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी परिनालिका से होकर। और जैसे ही परिनालिका से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, वैसे ही ये जो परिनालिका है ये किसका काम करने लगता है? क्षण चुंबक का। कौन चुंबक का? क्षण चुंबक। अरे क्षण चुंबक ऐसा ही होता है? नहीं, इसी को दंडाकार चुंबक भी कहते हैं। तो क्षण चुंबक का क्या करने लगता है? कार्य करने लगता है जैसे ही हम उसमें करंट प्रवाहित करते हैं। जिस दिशा में नेगेटिव पोल होती है, अब क्षण चुंबक की दिशा काम करने लगता है तो किधर क्या होता है समझिए। अब जिस दिशा में नेगेटिव पोल होती है वह सिरा एन पोल का कार्य करता है। जिस सिरा में देखिए जिधर नेगेटिव पोल होते हैं, बैटरी में देखिए इधर नेगेटिव पोल लिखे हैं, इधर देखिए बैटरी में इधर नेगेटिव पोल लिखे हैं, तो ये सिरा किसका काम कर रहा है? नॉर्थ पोल का। तो याद रखिएगा, इसको एग्जाम में अगर भूल ना जाए, कंफ्यूजन ना हो जाए, तो नेगेटिव एन से नेगेटिव, एन से नॉर्थ, यानी एन वाला चीज जो है नेगेटिव पोल, नेगेटिव यानी एन नॉर्थ साइड को दिखाएगा। नहीं, उल्टा पुल्टा नहीं लिख सकते हैं। जिधर ये जब परिनालिका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तो उसमें आप याद रखिएगा, जिधर नेगेटिव पोल होगा बैटरी का आपका, उधर ही कौन पोल होगा? नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ ध्रुव बन जाएगा। उधर क्या बन जाएगा? नॉर्थ ध्रुव। यानी कि अगर ये परिनालिका से होकर हम विद्युत धारा क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं, तो ये जो परिनालिका है ये अपने सराउंडिंग, अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न कर देता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। क्या कर देता है? चुंबकीय क्षेत्र। और ये जो परिनालिका है ये किसका काम करने लगता है? क्षण चुंबक का। किसका काम करने लगता है? क्षण चुंबक का। और जब क्षण चुंबक का काम करने लगता है तो जिधर मेरा बैटरी का नेगेटिव है, नेगेटिव पॉइंट जिधर बैटरी का है, उधर ही मेरा क्या कौन सा पोल बनता है? नॉर्थ पोल। जब चुंबक बन गया तो मतलब कि उसमें नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा। तो यानी अब नॉर्थ पोल किधर बनेगा? तो जिधर मेरा नेगेटिव
पॉइंट होगा बैटरी का, उधर ही मेरा कौन बन जाएगा, नॉर्थ पोल। इसलिए बोले इसको याद रखने के लिए एन से नेगेटिव, एन से नॉर्थ, यानी एन दोनों एक तरफ रहेगा, यानी नेगेटिव पॉइंट से नेगेटिव पोल बनता है, नॉर्थ पोल बनता है, नेगेटिव पॉइंट से नॉर्थ पोल बनता है। अब समझिए इसी तरह जो है, और दूसरा सिरा पॉजिटिव से कौन पोल दर्शाता है, एस पोल। यहां देखिए पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो ये मेरा कौन सा पोल दिखा गया, साउथ पोल। अब याद कीजिए, आप पिछले जो बीता हुआ क्लास है उसमें हम बताए थे कि एक दंडाकार चुंबक है और ये एन सिरा है, मान चलिए ये एस सिरा है। तो अब एन सिरा ही क्यों कहेंगे, एस सिरा ही क्यों कहेंगे, बताए हैं पिछले वीडियो में, बताए हैं ना। अब देखिए एन सिरा ही क्यों कहेंगे, एस सिरा ही क्यों कहेंगे, ये आपका क्लियर है। तो अब एन क्यों हुआ इधर, ये भी आपका क्लियर हुआ, क्योंकि नेगेटिव पोल किसका काम करता है, नॉर्थ उत्पन्न करता है, और ये पॉजिटिव पोल साउथ उत्पन्न करता है। ठीक है, एस पोल दर्शाता है। अब चुंबक की तरह ही एन पोल से एस पोल की ओर चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती है। इस प्रकार परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अब देखिए, अब ये चुंबक जब हो गया, ये अब देखिए चुंबक का सारा गुण आ गया इसमें, इधर एन पोल इधर एस पोल। अब हम चुंबकीय बल रेखाओं के गुण में हम बताए थे ना कि बताइए चुंबक के अंदर जो है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किधर होती है, चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा की दिशा किधर होती है, नॉर्थ से साउथ। अब देखिए नॉर्थ से साउथ है ना, लेकिन चुंबक के बाहर साउथ से, तो देखिए पूरा चुंबक का कार्य करने लगा है, पूरा चुंबक की तरह हो गया ना। तो आप बताइए, ये प्रयोग से आपको पता चला कि परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्लियर हुआ, चलिए ठीक है, धन्यवाद।